हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपी के तीसरा लेक्चर। एपी का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें आप लोग को इसके पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखिएगा। उसके पहले कि एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए दोस्तों, तो सुनिएगा, देखिएगा। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो शिकवा क्या करते हैं। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो शिकवा क्या करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर करके भी उगा करते हैं। तो दोस्त, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एपी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एपी अकेले 10 नंबर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में देता है। 10 मार्क्स यानी 10 नंबर जो है एपी अकेला बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में देता है। तो आइए बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो हैं इसे ध्यान से समझिएगा। आइए तो मैं अब इसे मोटिवेशनल शायरी को मिटा देता हूँ। इधर है क्लास 10th। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, जो कि आप लोग जानते भी हैं कि हर एक कोई भी इंसान है तो उसे ऊपर उठने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो मदद की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। यानी कि किसी न किसी इंसान या किसी न किसी पुरुष का क्या करना पड़ता है? उसको सहायता लेना पड़ता है। किसी भी इंसान को ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए किसी का न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो आप लोग भी इसे हमें सहारा देने की कृपया करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं आज के वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद उसका ए दिया हुआ है और उसका सार्वअंतर डी दिया हुआ है। तो उसका एपी का 4 पद लिखिए। तो आइए इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया गया है कि तो अब प्रश्न में देखेंगे कि क्या दिया रखा है हमें। तो प्रश्न में दे रखा है a बराबर -2, यानी कि प्रथम पद a बराबर -2 और सार्वअंतर दिया हुआ है तथा सार्वअंतर यानी कहने का मतलब d बराबर दिया हुआ है 0। तो आइए प्रश्न से चलेंगे और इस एपी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करेंगे। इस एपी के प्रथम 4 पद क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रश्न से एपी का प्रथम 4 पद इस प्रकार है। आइए हम लोग जानते हैं कि T1 बराबर क्या होता है? a। और a हमको दिया हुआ है -2। a कितना दिया हुआ है? -2। तो T1 बराबर हो जाएगा -2। इसी तरह से हम लोग T2 जब निकालते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि T2 निकालने का फार्मूला होता है a + d, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 कम होगा। d जो है सार्वंतर 1 कम होता है, तो a + d, यानी प्रथम पद में सार्वंतर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो प्रथम पद आपको दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है? -2। a बराबर कितना दिया हुआ है? -2 प्लस और सार्वअंतर यानी d कितना दिया हुआ है? तो d बराबर दिया हुआ है 0। तो आइए -2 का ये हो जाएगा -2 और प्लस 0, और -2 में 0 जुटेगा तो हो जाएगा -2।
इसी तरह से T3 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D। T3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो मेरे मित्रों ध्यान से समझिएगा कि यानी कि यहाँ पे 3 है तो D जो है ये कम होता है, कहने का मतलब है 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 यानी कि 2D हो जाएगा। आइए तो दोस्तों ए आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है -2 और प्लस में 2 और डी जो है सार्वंतर कितना दे रखा है 0, सार्वंतर कितना दे रखा है 0। तो -2 का कैलकुलेशन करेंगे तो -2 हो जाएगा कैलकुलेशन और 2 में 0 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 यानी कि -2। इसी तरह से T4 जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 2D, A प्लस यहाँ हो जाएगा 3D यानी 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3D, यहाँ क्या हो जाएगा 3D। तो इसी तरह से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा A का कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, -2 दे रखा है और प्लस 3 का 3 और D कितना दे रखा है दोस्तों, तो D दे रखा है आपको 0, D दे रखा है 0। तो यहाँ -2 और प्लस यहाँ 3 में 0 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और ये -2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा -2। कहने का मतलब है कि इस AP का जो है प्रथम 4 पद -2 यानी लिख देंगे अतः -2 डॉट आगे जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट भी हम लोग बनाएंगे, तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 डॉट इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है थर्ड नंबर की क्वेश्चन बनाएंगे हल, दिया गया है कि हल दिया गया है कि। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी थर्ड नंबर ये दूसरा बन गया और ये तीसरा। पहला क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में ही बतला दिए थे, इसके पहले वाला क्लास में, इसमें उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। A बराबर 4 दिया हुआ है, D बराबर -3 दिया हुआ है, तो इसका आगे 4 पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा A बराबर कितना दिया हुआ है 4, A बराबर कितना दिया हुआ है 4, A बराबर 4 और D बराबर कितना दिया हुआ है, D बराबर -3, D बराबर -3। तो ये लिख लेंगे, दिया गया है तो लिख लेंगे। अब आइए चलेंगे काजी से, तो प्रश्न से है ना। प्रश्न से मेरे मित्रों, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे कहते हैं प्रश्न से नहीं भैया पैशन प्रो से, तो जो भी आप मानिए है ना। प्रश्न से, ये मजाक वाली बात हो गई, पैशन प्रो से। आइए तो प्रश्न से चलेंगे। कहते हैं कि AP का प्रथम 4 पद इस प्रकार है। तो आइए इस प्रकार है, T1 ज्ञात करेंगे। हाँ, T1 बराबर क्या होता है A, T1 बराबर क्या होता है A, मेरे मित्रों T1 बराबर क्या होता है A। तो A बराबर आपको दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया हुआ है 4, A बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो यह हो जाएगा 4 यानी T1 निकल गया। इसी तरह से अगर T2 निकालेंगे तो A प्लस D, फॉर्मूला होता है A प्लस D। अब इसमें A आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है, तो A आपको दिया हुआ है 4, A आपको दिया हुआ है 4 प्लस D दिया हुआ है -3, D दिया हुआ है -3। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो A का 4 का 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी कहने का मतलब -3। तो अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी T2 कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से हम T3 निकाल लेंगे। तो T3 निकाल लेंगे तो A प्लस कितना होता है,
ए प्लस 2d, फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, एक कम। तो मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ए दिया हुआ है आपको 4, ए कितना दिया हुआ है 4 प्लस 2 कितना दिया हुआ है, तो 2 का 2 और डी कितना दिया हुआ है -3। तो आइए हो जाएगा 4 का 4 और माइनस प्लस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस, 3 दूना का 6। आइए तो देखिएगा कि 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे -2 बचेंगे। ये आपको T3 निकल गया। इसी तरह से T4 निकाल लेंगे तो T4 a प्लस 3d, फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। यहाँ 4 है तो यहाँ 3, एक कम। तो आइए देखिएगा, तो a का हो जाएगा आपको a आपको दिया हुआ है तो ये लिख लीजिए, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 3 का 3 और d कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो देखिए 4 का 4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 3 तिया का 9 हो जाएगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -5 बच जाएगा, -5 बच जाएगा, है ना। 9 5 5 4 9, है ना, -5 बच जाएगा। तो इसी तरह से आपको हो गया, निकल के आ गया AP बराबर, है ना, AP बराबर 4 1 -2 और -5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे चलता चल जाएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए तो दोस्तों इसी तरह से अगला हम लोग निकालेंगे कौन 4 नंबर, अगला हम लोग निकालेंगे 4 नंबर। देखिएगा, तो इसे अब मिटा देते हैं, चूँकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, है ना, हमें पूर्ण विश्वास है। आइए देखिए दोस्तों, जब भी आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप चेयर पे बैठ करके अपना जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे बैठ करके आराम से अपना NCERT का बुक खोल लीजिए, NCERT का बुक खोल लीजिए, किताब मैथ का, और अपना कॉपी और अपना पेन उठा लीजिए और साथ में रख करके साथ में देखते जाइए और साथ में नोट करते जाइए कि क्या कैसे बनता है ना, और उसे फिर पैड पे रिवीजन करिए, आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो कहता है क्या दिया गया है कि, तो देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है -1, तो लिख लेंगे a बराबर -1 और d बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, d बराबर 1/2। तो आइए तो चलेंगे अब प्रश्न से। AP के प्रथम 4 पद इस प्रकार है। आइए क्या निकालेंगे, T1 बराबर फॉर्मूला होता है a, T1 बराबर फॉर्मूला होता है a और ये आपको दिया हुआ है -1, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे T2 T3 T4। तो आइए निकालते हैं। देखिएगा कहता है कि T2 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a आपको दिया हुआ है -1 प्लस d आपको दिया हुआ है 1/2। तो इसे अब हमें लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ऐसे क्या ले लेंगे LCM। तो 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 आएगा और 2 पर गुना हो जाएगा तो आ जाएगा -2 प्लस 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 आ जाएंगे और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे -1/2। तो T2 बराबर कितना आ गया -1/2। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे T3। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे T3। तो देखिएगा T3 निकालेंगे तो a प्लस फॉर्मूला होता है 2d, a प्लस 2d। तो आइए देखिएगा, a दिया हुआ है आपको -1, a दिया हुआ है -1 और इसी तरह से आपको 2 का 2 और d दिया हुआ है 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आपको आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +1। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। आइए इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे T4। तो a प्लस
ए प्लस थ्री डी फार्मूला होता है। ए आपको दिया हुआ है -1, ए दिया हुआ है -1 और प्लस 3 का 3 और डी दिया हुआ है मेरे मित्रों 1/2। देखिए -1 का -1 और ये प्लस में हो जाएंगे 3/2, 3 ऊपर गुना हो जाएंगे तो 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी कि -2 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे 3 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1/2 यानी T4 आ जाएगा 1/2। तो इसी तरह से AP का प्रथम 4 पद आ गया -1/2, ये हो जाएंगे आगे 0 और ये हो जाएंगे 1/2। ये हो गया आपका आंसर। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है जो कहता है कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, डी बराबर इतना दिया हुआ है। आइए निकालते हैं इसको। तो लिखेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है -1.25 और डी बराबर दिया हुआ है तथा डी बराबर दिया हुआ है -0.25। तो आइए देखिएगा प्रश्न से। एपी का प्रथम 4 पद इस प्रकार है। तो T1 बराबर हो जाएगा ए आपको दिया हुआ है -1/25 है ना। तो ये हो जाएगा ए बराबर, आप इसी तरह से निकाल लेंगे T2। तो T2 बराबर होता है फॉर्मूला A + D। तो ए आपको दिया हुआ है -1/2.5 है ना, 1.25। चलिए देखिएगा, सॉरी 1.25 -1.25। तो देखिएगा और प्लस डी आपको दिया हुआ है -0.25। तो देखिएगा -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25। अब देखिएगा तो माइनस प्लस, तो माइनस देके क्या होंगे, जुट जाएंगे। माइनस देके क्या होंगे मेरे मित्रों, जुट जाएंगे। माइनस देके क्या होंगे, जुट जाएंगे। देखिए तो देखिएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 और ये 0 है तो कितना हो जाएंगे 1, यानी कि 1.50। इस तरह से निकाल लेंगे T3। तो A + 2D, ए आपको दिया हुआ है -1.25 + 2, डी आपको दिया हुआ है -0.25। अब देखिए -1.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 दूना 50 प्लस माइनस यानी कि 50 0.50। अब ये जुड़ जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस देकर जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 5 का 5 हुआ, 5 और 2 7 और ये 1 -1.75। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे T4। तो T4 वाला फार्मूला होता है A + 3D फार्मूला होता है। तो A आपको दिया हुआ है -1.25 + 3 और D आपको दिया हुआ है -0.25। तो देखिएगा ये हो जाएगा -1.25 और ये 25 या 75 माइनस प्लस माइनस और 25 या 75 यानी कि 0.75। ये आपको जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 यानी -2.00। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि -2.0। तो ये एपी का जो है प्रथम 4 पद -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75 और चौथा है -2.00। इस तरह से ये आ गया, इसका ये हो गया आंसर।
इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो मेरे मित्रों, आप लोग को मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सारा आप लोग किताब पे कॉपी पे लिख करके आराम से बनाए होंगे। अब इसका रिवीजन आप लोग करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।